ठहरो आईएसपीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएसपीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, भारत सरकार द्वारा 5 दिसंबर 2005 को इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई। स्टेटमेंट बी, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है या फिर कार्य करता है। स्टेटमेंट सी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं। स्टेटमेंट डी, यह केवल प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित बचाव कार्यों का समन्वय करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट सी एवं स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों? सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और आपदा से संबंधित भारत सरकार की यह सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, इसलिए स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। ओके, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों आपदाओं से संबंधित बचाव कार्यों का समन्वय करता है और क्षमता विकसित करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्लोबल स्टॉक टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? स्टेटमेंट ए, यह वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक समीक्षा तंत्र है। स्टेटमेंट बी, इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। स्टेटमेंट सी, यह विभिन्न देशों द्वारा वैश्विक तापन को कम करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण का जांच करता है या फिर आकलन करता है। ओके, स्टेटमेंट डी, यह समीक्षा कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए, बी एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों? ग्लोबल स्टॉक टेक एक समीक्षा तंत्र है। इसकी स्थापना 2015 में पेरिस समझौते में किया गया था और यह समीक्षा 5 वर्षों पर किया जाता है। प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक COP28 में पूरा हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो गया। 2015 में पेरिस समझौते के तहत
विभिन्न देशों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री पर स्थिर करने या फिर 2 डिग्री तक ही रखने का प्रयास करने तथा हो सके तो वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर करने हेतु प्रतिबद्धता जताई गई थी। आपको ध्यान में रखना है। इसी के तहत विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को निर्धारित किए, यानी एनडीसी को विभिन्न देशों के द्वारा निर्धारित किया गया। एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ओके, हिस्ट्री में गवर्नर जनरल से संबंधित मैं 3 क्लास दे चुकी हूँ और आगे मैं 2 या फिर 3 क्लास और दूंगी, जिसमें मैं विगत वर्षों में पूछे गए विभिन्न क्वेश्चंस का आकलन करते हुए, रिवीजन करवाते हुए और आगामी आने वाले स्टेट पीसीएस आईएएस में अगर गवर्नर जनरल से किसी प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी हर संभव प्रयास रहेगी, मेरा हर एक क्लास आप लोगों के लिए अधिक से अधिक यूजफुल हो, आपकी सफलता में सहायक हो। आप लोग मेरे इस क्लास को मिनिमम 5 से 10 अपने कलीग्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास लेकर के आऊँगी, ताकि आगामी एग्जाम्स में आपको असफलता का सामना न करना पड़े, मुंह देखना न पड़े। बने रहिए, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।